हज 2025 की तैयारियां मुकम्मल। नैनीताल जिले के युवाओं का टीकाकरण, एकजुट फ्लाइट्स और सऊदी में साझा ठहराव। नैनीताल जिले के हाजियों के लिए हज 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। आज हल्द्वानी के मदरसा इशातुल हक में उत्तराखंड से हज पर जाने वाले हाजियों का टीकाकरण किया गया। खास बात यह रही कि इस बार हज यात्रा पर जाने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है, जो जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार हज की तैयारियों को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सभी समस्याओं को लेकर बात हुई और मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ध्यान से सुना बल्कि समाधान का आश्वासन भी दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार उत्तराखंड से कुल 914 हाजी हज यात्रा पर रवाना होंगे। हज कमेटी की ओर से ये भी जानकारी दी गई कि 16 और 17 जून को फ्लाइट्स निर्धारित की गई हैं। इस बार की खास बात यह है कि हाजियों को एक साथ 2 या 3 फ्लाइट्स में रवाना किया जाएगा, ताकि समन्वय और सुविधा बनी रहे। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब में हाजियों को अलग अलग बिल्डिंग्स में न रखकर एक ही इमारत में ठहराया जाएगा, जिससे हाजियों को सहूलियत और बेहतर प्रबंधन मिल सके। हज 2025 की ये व्यवस्था न सिर्फ बेहतर समन्वय की मिसाल है, बल्कि हाजियों के लिए सरकार और हज कमेटी की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। संवाददाता रेहान खान। बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरी बार नंबर आया है। सन 2009 में मैं पहली बार अपने वालिद वालिदा के साथ गया था, जो दुनिया में हज नहीं है। आज मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने उस लायक समझा कि अपने दरबार में बुलाया, और अल्लाह के रसूल का बहुत बहुत। मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा दुनिया में ना पड़ के जल्द से जल्द हज अदा करें, और ये पैसे के जोड़ने में, बिल्डिंगें बनाने में ज़्यादा टाइम ख़राब ना करके जल्द से जल्दी हज अदा करें। अल्लाह के रसूल का भी यही फरमान है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है आमिर सुहेल। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 28 साल। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा बचपन से सपना रहता है वो आज पूरा होने जा रहा है। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारा नंबर आया है। शायद हम खुशनसीब है जो हमारा नंबर आया है। बहुत सारे लोगों में हर किसी का नहीं आ पाता है, पहली बार में नंबर आ गया है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबसे, जो भी हाजी लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो सब अपने मुल्क के लिए खुशहाली की दुआ करें वहाँ पर जाकर, ताकि हमारा मुल्क समृद्ध बने, पावरफुल बने और खुशहाली बने, भाईचारा बना रहे हमारे मुल्क के अंदर। अपने मुल्क के लिए बहुत दुआएं करेंगे हम वहाँ जाकर। ग्राम साहब वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि हैं और पार्षद साहब को भी इस बार वार्ड 25 के मौका मिला है जाने के लिए। क्या कुछ खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी मुक़द्दस जगह के लिए हम लोगों को कबूल किया, जिसके लिए लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं, नंबर नहीं आ पाता, अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं आ पाती। तो उसका बहुत बड़ा करम एहसान है कि उसने मुझे और मेरी वाइफ को हज के लिए कबूल किया है। हम दोनों लोग हज को जा रहे हैं, और जो हमारा हज जाने में, चूँकि वो भी जा रही है, मेरी वाइफ पार्षद हैं वो, तो उनके पीछे हम एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे कि जिससे जनता का काम बआसानी हो सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो नियुक्त करके जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हज जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज को फ़र्ज किया मोमिन पे। अगर सेहत और पैसा अल्लाह ने दिया है तो सबसे पहला काम हज करना चाहिए। वो जो है पुरानी रूढ़िवादी सोच थी कि हम बूढ़े हो जाएं, सारे कामों से निमट जाएं तब जाएंगे। ये बड़ा एहसान है अल्लाह का कि आज जो है युवा भी हज को जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम ज़मीर अहमद है, पूर्व सदस्य उत्तराखंड राज्य हज समिति से हूँ। देखिए, जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है और गर्मी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हाजी लोग जो है ना, यहाँ से जब जाएँ तो गर्मी से बचने का साधन अपने साथ रखें, ख़ासतौर से छाता रखें साथ में, और धूप से बचने के लिए चश्मा वगैरह रखें, और ग्लूकोन डी वगैरह अपने साथ में रखें। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जो हज गाइड दी गई है हाजियों को, उसी के तौर तरीके पे चले। जो वहाँ की सिक्योरिटी जिस तरीके से आपको भेजती है कि आप इस रास्ते से जाएँ, इस रास्ते से ना जाएँ, जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसी के हिसाब से जो है वहाँ काम करें, और अपने खुद ही मतलब जो रास्ते दिए गए हैं उस रास्ते से जाके फिर उस दूसरे रास्ते से आने का दिया गया है वहाँ से आए, और उसी रास्ते वापसी ना करें। और ख़ास तौर से जो है वहाँ जो हाजी जा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि जो अपना सामान लेकर जा रहे हैं उस पर बड़ी बड़ी चीटें लेकर आएँ, उसमें कवर नंबर वगैरह रखें, और जो हैंड बैग है
उस बैग के अंदर अपनी दवाइयाँ वगैरह और एक आध जोड़ी कपड़े, एक आध जोड़ी चप्पल रखें, क्योंकि सामान पहुंचने में अक्सर लेट हो जाता है। तो वो जो आपके पास होगा सामान, तो उससे अपना पावर बैंक वगैरह, चार्जर वगैरह जो हैंड बैग होगा, जो दवाई है, तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरीके से हज कमेटी वहाँ बसें लगाती है अराफात मीना के लिए लेके जाने के लिए, तो बसों में सफ़र करने क्या है, बहुत से लोग पैदल चल देते हैं या अपनी गाड़ी से जाते हैं, वो अक्सर जाम में फंस जाते हैं। फिर ये है कि सुबह के टाइम से ही हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका चीज़ का ज़रा ख्याल है। देखिए, हल्द्वानी से लगभग 65 लोगों का टीकाकरण हो रहा है और अभी रामनगर और काशीपुर में भी हुआ है। रामनगर में ज़िला नैनीताल के 20-22 लोगों का हुआ है। लगभग 800 से 900 उत्तराखंड से हाजी हज को जा रहे हैं और कुछ बढ़ेंगे भी अभी। इसके अलावा जो हज की सुविधाएं हैं, हज कमेटी द्वारा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। कोई भी कमी पिछले बार अगर हज में रही होगी उसको दूर करने के प्रयास किया गया है। और इस बार केंद्र में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के और देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हज की यात्रा को बहुत गंभीरता से लिया है। और अभी बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब गए थे और पूर्व में हमारे 6 महीने पहले केंद्रीय मंत्री भी गए थे और हज यात्रा पर काफ़ी उन्होंने वहाँ सुविधाओं पर ध्यान दिया है और बात भी की है। और उनका पूरा अभी 60,000 रुपये 2 वर्षों में हज के लिए कम भी किए गए हैं। और हमारा विचार फिर चल रहा है। हज कमेटी के हमारे अध्यक्ष खतीब भाई ने भी बात की है और हम लोग आपस में जिक्र कर रहे थे कि और कम पैसे होने चाहिए हज की यात्रा में। इसके अलावा जो भी हम सुविधाएं अच्छी से अच्छी हाजियों को दें, ये देश की पहली सरकार है भारत की, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हर आस्था का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसको लेकर के चलती है। चाहे वो कुंभ का मेला हो या इसके अलावा जो भी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, उसमें हज यात्रा को भी विशेष दर्जा दिया जाता है। विशेष रूप से इसका भी ध्यान रखती है हमारी सरकार और हमारी सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। 2025 हमारी हज यात्रा है, इसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका प्रयास। और हमारा कहीं ना कहीं ये रहा है कि हमने अपनी जो भी परेशानियाँ, दिक्कतें रहीं, इनके समक्ष रखी और लगभग जो भी दिक्कतें या कुछ दुश्वारियाँ थीं वो दूर करने का काम हो चुका है। आज यहाँ पर 65 लोगों के टीकाकरण का काम हुआ है और टोटल हाजी हमारे यहाँ से 914 जा रहे हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या है। टीकाकरण के बाद 16-17 को यहाँ की फ़्लाइटें हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमने मांग की थी कि हमारे हज यात्री ज़्यादातर अलग अलग फ़्लाइटों में न जाएं, 1-2-3 फ़्लाइटों में चले जाएं। और बिल्डिंग की भी हमारी मांग की गई थी कि हमें वहाँ पर अलग अलग बिल्डिंगों में ना बांटा जाए। तो वो लगभग हमारी जो चाह थी या मांग थी वो पूरी हो चुकी है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और किरण रिजिजू जी का। बाकी जो पिछली बार हज यात्रा रही, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना या कोई दिक्कत हमारे उत्तराखंड के हाजियों को नहीं आई और बेहतर हज रहा। इस बार जो हज के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, मैं जितने भी हज यात्री हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे मुक़द्दस जगह जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनका हज आसान हो, कबूल हो। और मैं हमारे अल्पसंख्यक आयोग के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, बड़े भाई हैं, दर्जा राज्य मंत्री रहे, उनके साथ में इस कार्यक्रम में रहा और हम सब लोगों ने यही मांग की, उनसे भी दुआ की, उनसे भी गुजारिश की कि आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और हम सब के लिए वहाँ पर जाकर दुआ करना। हमारी जो तैयारियां हैं लगभग इंशाल्लाह इस बार बेहतर हज होगा, यही हमें उम्मीद है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं।